नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है अगरबत्ती की खुशबू, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है। एक बाप ने अपनी बेटी को सीख दी है, उसी के बेस पे ये कहानी है। आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। विवाह के कुछ समय बाद जब रीमा पहली बार अपने घर पर आई तो उसके घर पे आने के साथ ही घर में एक खुशी का माहौल था और घर में धूमधाम से उसके माता पिता ने उसका स्वागत किया, क्योंकि बेटी ससुराल जाने के बाद पहली बार मायके आई थी। तो इसलिए जाहिर सी बात है परिवार वालों का धूमधाम से स्वागत करना बनता था। तो उन्होंने खूब धूमधाम से उसका स्वागत किया। जैसे वो बचपन में रहती थी उसी तरह से उसके माँ बाप ने उसे अपने घर पे रखा। उसी की पसंद का खाना बनाया गया घर पर। करीब ये प्रोसेस 1 सप्ताह तक चलती रही, जो कि रीमा को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे तो रीमा ससुराल से आने के बाद गुमसुम सी रहने लगी थी। ये बात माता पिता को समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी कुछ टाइम बीत गया और इसी तरह बीतता गया। कुछ समय बाद रीमा का अपने ससुराल जाने का समय भी वापस ही निकट आ गया और रीमा ससुराल के लिए अपना सारा सामान पैक करने लगी। तब माँ बाप भी थोड़े से भावुक हुए। जाहिर सी बात है, अगर लड़की ससुराल से पहली बार मायके आती है और फिर ससुराल जाने के लिए सामान अपना रेडी करती है या रखती है तो माँ बाप थोड़े से भावुक हो जाते हैं। किसी तरह रीमा ने सामान अपना पैक किया और स्टेशन की ओर रवाना हो गई। स्टेशन की ओर जाते समय रीमा आंखों में आंसू लिए अपने घर को बहुत ही भावात्मक तरीके से देखती है और उसके बाद से अपने घर के दहलीज को अलविदा कहती है। वहां से जाने के बाद स्टेशन पे पहुंचती है तो उसके पिता रमेश उसे एक पुड़िया देते हैं और कहते हैं, बेटी ये एक अगरबत्ती है, इसके अंदर जब तुम घर पर पहुंच जाना तब इस अगरबत्ती को जला देना। उसकी माँ, रीमा की माँ वहीं पर रहती है। वो देखती है, अरे आप कैसे बाप हैं, क्या अपनी विदाई में, पहली विदाई में बेटी को कोई अगरबत्ती देता है? उसका बाप मुस्कुराता है और जेब में हाथ डालता है, वहां से कुछ पैसे निकालता है और रीमा के हाथ पे देता है। कहता है, ये लो अगरबत्ती के साथ इस पैसे को भी तुम लेकर जाओ। रीमा उन पैसों को, उस अगरबत्ती को देखकर कुछ समझ नहीं पाती है, पर फिर भी बाप की दी हुई थी, इसलिए रीमा ने अपने पर्स में उसे रख लिया और ससुराल की ओर चली गई। ट्रेन आती है, सब लोग रोते हैं और रीमा को विदा करते हैं। रीमा अपने ससुराल पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो अपना सारा सामान सूटकेस में से निकाल कर रखती है और रखने के बाद उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे ससुराल से तुम्हें क्या मिला है? रीमा कहती है, मेरे पिताजी ने यही एक अगरबत्ती दी है और ये एक पुड़िया दी है, जो कि उन्होंने कहा है कि जब घर की कल पूजा होगी उस टाइम इस अगरबत्ती को जलाना, उससे पहले इस पुड़िया को मत खोलना। रीमा की सास सुनती है इस बात को, कहती है, चलो ठीक है, जब कल पूजा होगी तब तुम यही अगरबत्ती जलाना। अगले दिन, नेक्स्ट दिन रीमा उठती है, नहा धोकर पूजा का समय निकट आ जाता है और वो लोग पूजा के लिए बेदी पर बैठते हैं। तब अगरबत्ती जब जलाने की बारी आती है तो रीमा उस पुड़िया जो उसके पिताजी ने, रमेश ने उसे दी होती है, वो उस पुड़िया को खोलती है। जब वो उस पुड़िया को खोलती है तो उसके अंदर एक चिट्ठी निकलती है। चिट्ठी को रीमा पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, बेटी इस अगरबत्ती को देखो, जैसे ये अगरबत्ती पूरे घर को महका देती है जलने के बाद, उसी तरह तुम्हारा ये ससुराल का जीवन भी है। तुम एक अगरबत्ती की तरह हो, जो कि ससुराल में हर किस्म के इंसान तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारी ननद कुछ कहेगी, पड़ोसी कुछ कहेंगे, सास कुछ कहेगी, पति कुछ कहेगा। जैसे ये अगरबत्ती पूरे घर को सुगंधमय बनाती है, उसी तरह तुम्हें भी अगरबत्ती की तरह जल के ही अपने अंदर से एक महक निकालनी है। पूरे परिवार को अपने साथ बांध के चलना है। इसलिए इसी तरह तुम्हारी माँ ने भी मेरे घर को महकाया है। तुम बेटी हो, बेटियों का यही काम होता है। तुम्हें भी वहां जाके इस परिवार को महकाना है। यह पढ़ के
रीमा रोने लगती है जोर जोर से। उसकी सास किचन में जो रहती है वो वहां से भागकर दौड़ कर आती है रीमा की ओर। अरे बेटी बहू, तुम्हें ये क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? रीमा वो चिट्ठी अपनी सास की ओर करती है। सास उस चिट्ठी को पढ़ती है, वो भी रोने लगती है। यह देखकर उसका रीमा का पति भी दौड़कर भाग के आता है कि ये क्या हुआ, घर में रीमा और मम्मी दोनों क्यों रो रही हैं। रीमा की माँ वो चिट्ठी अपने बेटे को देती है। बेटा भी भावुक हो जाता है और रीमा की सास रीमा से कहती है, बेटी ये जो चिट्ठी है और अगरबत्ती, इसे मंदिर में रख दो, इसकी सुगंध हमेशा जिंदगी भर रहने वाली है। तो आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अगरबत्ती की तरह अपने घर को महकाना चाहिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।